शरीफुल्लाह जाफ़र के हवाले से आपका क्या टेक है? ज़ाहिर है वो भी एक अफगानिस्तान पाकिस्तान के दरमियान अब एक मामला भी है, सिर्फ पाकिस्तान अमेरिका के दरमियान नहीं है। और वफाकी हुकूमत ने तो ट्रंप का दिल जीत लिया है। पीटीआई को तो ये भी एक उम्मीद थी कि इमरान खान के लिए ट्रंप की कॉल आएगी, तो ये तो वफाकी हुकूमत की तारीफें हो रही हैं ट्रंप की तरफ से। ट्रंप की कोई ऐसी बात थी नहीं वैसे कि हमें कोई बहुत ये था कि ट्रंप आएगा तो हमारे लिए कुछ करेगा। हमारी जो पहले, फिर मैं कह रहा हूँ, इंडिविजुअल डजंट मैटर, द पॉलिसी मैटर्स। हमारी पहले जो हुकूमत को हटाया गया है तो उस वक्त साबित हुआ है, मैं एज अ मेंबर ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी कमेटी उस मीटिंग में मौजूद था जिसमें एम्बेसडर को बुलाया गया और एम्बेसडर ने आके मेरे सामने, मैं गवाह हूँ कि खड़े होकर उसने बोला, उसमें सारे मेंबर्स मौजूद थे, उसमें बाजवा साहब भी मौजूद थे एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और उसने बताया कि जी बिल्कुल ये जो साइफर है, ये जो सब कुछ है, ये इसी तरह ही है जिस तरह बयान हुआ है। तो उसके बयान तो आपके सामने था क्या हुआ। अब उससे ये उम्मीद करना कि वो हमारे मसाइल हल करेगा, ये ऐसी बात नहीं। हाँ, पॉलिसी उनकी ठीक होनी चाहिए। कॉल की उम्मीद थी आपको कि नहीं? किसकी कॉल की? ट्रंप की। किसको करेगा? पाकिस्तान की हुकूमत को करेंगे। पाकिस्तान की हुकूमत को कॉल करेंगे। देखिए, पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली जो है ना, अफगानिस्तान की वजह से और बाकी वजूहात की बिना पर एक अमेरिका के साथ हमारे बहुत पुराने एक ऐसे रॉबे चल रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनके साथ हमारा एक लाइजान होना चाहिए। जहाँ तक आप बात कर रही हैं कि ट्रंप से हमें कोई ये उम्मीद हो कि ट्रंप हमें कोई पोलिटिकल फायदा देगा, तो ट्रंप तो खुद वहाँ पे अपने मुसीबतों से भी तकलीफ नहीं कर रहा, जो उसको मसाइल वहाँ बने हुए हैं अपने, जो हमारे साथ यहाँ पे हमारे एस्टेब्लिशमेंट ने किया है, ट्रंप के साथ भी कसर नहीं छोड़ी। जब वहाँ से वो निकलेगा ना और प्रॉपर टेक ओवर करेगा, ग्रिप करेगा अपनी गवर्नमेंट को, उसको भी टाइम लगना है अभी, उसके लिए मसाइल बने हुए हैं। हमें उससे ये उम्मीद थी, हाँ हमें ये है कि इंटरनेशनली जितने भी ममालिक हैं, दो चीज़ों पर, एक ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो पाकिस्तान में हो रही है, उस पर हर एक को बिल्कुल आवाज़ उठानी चाहिए। यूनाइटेड नेशंस को इस चीज़ के ऊपर अपना किरदार अदा करना चाहिए, जो पाकिस्तान में हुआ, किस तरीके से हुआ, हमारा इलेक्शन रिग हुआ, मैंडेट चोरी किया गया, ह्यूमन राइट्स वायलेशन सिर्फ नहीं की गई, अभी तक शुरू है। और एक सबसे पॉपुलर लीडर को ऐसे केसों में कि जो केस की बुनियाद नहीं बनती, अंदर डाला हुआ है, तो उसमें कोई भी अगर पाकिस्तान में इंटरनेशनल जो लॉज हैं, जो इंटरनेशनली हमने साइन किए हुए हैं बहुत सी चीज़ें, उनके मुताबिक अगर कोई किरदार अदा करता है कि पाकिस्तान में हो रहा है और गलत हो रहा है, तो मेरे ख्याल हम उसको वेलकम करते हैं। प्रायोरिटी आपकी जो है वो क्या है? सबसे बड़ा मसला इस वक्त आपका जो बना हुआ है वो ये है कि आपके मुल्क में इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की, दहशतगर्दी के संगीन मसाइल हैं, आपकी बॉर्डर के ठीक ठाक इशू है, ये आपको होना चाहिए प्रायोरिटी 1। प्रायोरिटी 2 आपकी इकॉनमी है कि आपके मुल्क की इकॉनमी कहाँ जा रही है, आपके मुल्क की इकॉनमी के हालात किस तरह ठीक होंगे, उसकी पॉलिसी, उसमें भी ये ज़ीरो, कुछ भी नहीं है, झूठे फिगर दिखा देते हैं। फिर नंबर 3 जो है आपका है कि आपके मुल्क में गुर्बत कहाँ तक जा रही है, और महंगाई जो बढ़ती जा रही है उससे गुर्बत मजीद बढ़ती जा रही है, उसके ऊपर इक़दाम उठाने, उसमें भी ज़ीरो। फिर चौथे स्टेप पे आए कि आप अपने लोगों के लिए वसाइल कौन से दे रहे हैं, फैसिलिटेट करने के लिए उनको क्या इंसेंटिव दे रहे हैं रिगार्डिंग देयर हेल्थ, रिगार्डिंग देयर एजुकेशन, रिगार्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके लिए क्या कर रहे हैं, उसमें भी 0/0, कोई इक़दाम नहीं हो रहे इनके। अच्छा, पैसे जो हमें देने हैं इन्होंने, वो भी हमें ये नहीं दे रहे। मैं हैरान हूँ कि एक सूबा है, उसका एक राइट बनता है कि उसको आपने वो पैसे देने होते हैं रूटीन में, जो हमारे पैसे पुराने बकाया जात तो अलहदा हैं। 2020 अरब रुपया मेरा नेट हाइडल का बकाया जात है जो मुझे नहीं मिल रहा, ये तो एक हो गया। उसके बाद जो रूटीन में पैसे आ रहे हैं, उन पैसों में AIP, ये आप सुने, बड़ी जरूरी बात है, AIP वो फंड है जो फेडरल गवर्नमेंट देती है मर्ज डिस्ट्रिक्ट में। पहले फाटा था, अब वो एक्स फाटा होकर मर्ज हो गया, हमारे पास आ गया। तो वो पैसा जो आता है, उस पैसे में पिछले 9 महीने से इन्होंने 1 रुपए की पेमेंट नहीं की, 3 किस्से इन्होंने शॉर्ट कर दिए हैं। मैं यहाँ से पूरा कर रहा हूँ उसको, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रेवेन्यू मैंने बढ़ा लिए हैं, मेरा पैसा है इतना, लेकिन ये मेरा काम नहीं है, इनका था कि मुझे देते। अब मैंने तो वहाँ पे काम करना है। उसके वाले से तो गंडापुर साहब, आपको खान साहब ने भी वार्न किया था कि इनके साथ तस्वीरें ना खिंचाना, ये पैसे नहीं देंगे। नहीं, पैसे देखिए नहीं दे रहे, मैं अपना काम चला रहा हूँ, लेकिन मैं वसूली कर लूँगा। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिवली मेरे लिए ज़रूरी है करना एज ए प्रोविंस, उसमें मैं अपनी जंग लड़ूंगा और मैं लड़ रहा हूँ। लेकिन इस तरीके से AIP का पैसा बंद करके एक कमेटी बना दी है कि जी वो कमेटी पैसा लगाएगी और उस पर हम इनके कोई लोग हैं अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करेंगे उससे, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा, 2019 में मर्जर हो गया, NFC के अंदर 3 चीज़ें हैं जिनके ऊपर NFC को रिवाइज करना ज़रूरी है। पहली है पॉपुलेशन, दूसरी है रकबा, एरिया जब बढ़ता है किसी का, तीसरा पावर्टी लाइन कि कहाँ तक गई है उसकी। मेरे पास 5.57 लाख लोग मेरे पास एक्स्ट्रा आ गए सुबह में मर्ज होने के बाद। 22,000 स्क्वायर किलोमीटर मेरी रकबा बढ़ गया। क्योंकि फाटा में सबसे ज़्यादा गुर्बत थी, तो उन 57 लाख लोगों के आने से मेरा सूबा गुर्बत की लाइन में सबसे नीचे चला गया।
इन 3 चीज़ों के बाद एक तो 15 साल से एनएफसी रिवाइज नहीं हुई, चलो ठीक है, लेकिन इनके बाद वो तो तो बीच रिवाइज में आप लोगों की भी गवर्नमेंट आई थी, Yes. फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, नहीं किया, गलत किया। उसके बाद अब इन चीज़ों के आने के बाद तो रिवाइज होना ज़रूरी था उसका। अब मैंने इनको डेडलाइन दी हुई है अप्रैल की, कि अप्रैल तक आप बुला लें। एपेक्स कमेटी में फैसला हो गया था, इन पॉइंट्स के ऊपर एग्री कर लिया था इन्होंने कि हम ये रिवाइज करने के लिए बुलाएंगे और साथ में एजेंडा भी डालेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनली मेरा राइट बनता है, ये तकरीबन 250 अरब प्लस है जो मुझे अपना एनएफसी से मिलेगा, मेरा राइट, कॉन्स्टिट्यूशन राइट इस सूबे का। अगर ये 2019 से मिलना शुरू हुआ होता तो कितने पैसे यहाँ पे लगे होते हैं, लोगों के हालात क्या बन गए होते। फिर उसके बाद एक और देहात थी, 18वीं तरमीम हुई, सूबाई खुद मुख्तारी हो गई, ठीक है। पख्तूनख्वा में जहाँ पोटेंशियल था वो मुझे नहीं दिया गया। फॉर एग्जाम्पल टोबैको का मेरा जो पोटेंशियल है इस वक्त 220 बिलियन, 220 अरब से ज़्यादा पैसा जो है मेरे टोबैको का, मेरी क्रॉप है टोबैको, सही, एग्रीकल्चर में आती है, एग्रीकल्चर डिवॉल्व है, टोबैको एक क्रॉप है, वो मेरे पास नहीं अपने पास रखी क्योंकि उससे पैसा आना था। 220 अरब से ज़्यादा पैसा मेरे सूबे का फेडरल गवर्नमेंट उठा के जा रही है, ठीक है। उसमें भी मैं कह रहा हूँ मुझे दो। अब अगर ये नहीं देंगे तो मैंने इनको एक वार्निंग दी हुई है अप्रैल में, और ये बड़ी क्लियर वार्निंग है क्योंकि ये मेरे पूरे सूबे का मसला है, ये पॉलिटिकल मसला भी नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मसला है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मसला है पूरे सूबे का। जिस सूबे के लोगों ने कुर्बानी दी है पाकिस्तान बनने से पहले से लेके आज तक दे रहे हैं, अगर ये नहीं मानेंगे तो इस बार मैं प्रोटेस्ट करने निकलूंगा तो मेरे साथ पूरा सूबा होगा। ये पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नहीं होगी, ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविंशियल अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की प्रोटेस्ट होगी। और डी चौक जाएंगे फिर? मैं जहां भी जाऊंगा और जो मुझे रोकेगा फिर तो उसको पता होना चाहिए कि ये अगर मुझे रोकेगा तो उस क्योंकि रोकने वो में इल्जाम लगाते हैं कि आप लोग चढ़ाई करते हैं। मैं प्रॉपर रिएक्ट करूंगा, मेरा ये राइट है, उससे पहले ये मान जाए, क्योंकि मैं प्रॉपर रिएक्ट करूंगा और मैं अपनी गवर्नमेंट की पूरी फोर्स लगाऊंगा। ठीक है, ये नहीं हो सकता, ठीक है, पॉलिटिकल में तो आप मुझे गवर्नमेंट फोर्स पर नहीं लगाता हूँ, मैं सरकारी गाड़ी भी यूज नहीं करता हूँ, जाता हूँ, आप देख लें जितनी मैंने प्रोटेस्ट की है, मैं कभी भी सरकारी गाड़ी में नहीं गया आज तक। हाँ, मेरे साथ सिक्योरिटी होती है एज चीफ मिनिस्टर, लेकिन सरकारी गाड़ी मैं यूज नहीं करता, अपनी गाड़ी प्राइवेट यूज करता हूँ। इसको मैं पूरे सरकारी वसाइल इसलिए इस्तेमाल करूंगा कि ये मेरे सूबे का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और मेरी आवाम भी साथ होगी, मेरे सरकारी मुलाजिम भी मेरे साथ होंगे और मेरे सूबे की भरपूर फुल फोर्स के साथ मैं जाऊंगा और फिर मैं इनको बताऊंगा कि आप हमें आईनी हक कैसे नहीं दे रहे अपना, इनको देना पड़ेगा तो बेहतर इज्जत से दे दो, इज्जत पे नहीं समझते हैं तो फिर बेइज्जत होकर फिर हमें काम करना आता है फिर। ठीक है। अच्छा, अब कमिंग बैक टू द TORs, आपने क्योंकि TORs बनाए और आपने कहा कि हमने वफाक को भिजवाए हैं, क्या आप सेफली हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि TORs में आपने कौन सी बातें हाईलाइट की हैं मेनली? मैं शेयर तो नहीं कर सकता क्योंकि अभी तक वो फाइनल नहीं हुए और चूँकि नेशनल सिक्योरिटी की इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं इतना बता दूं जो TORs यही हैं कि हमने उनके साथ G2G बैठ के बात करनी है कि इस बॉर्डर के जो उस तरफ लोग हैं, जो कि हमारे लोग चले जाते हैं, जो कि हमारी तरफ जो टेररिज्म करते हैं, वो चले जाते हैं आपकी तरफ और यू गेव देम प्रोटेक्शन, या उनके साथ आप ही कुछ लोग भी आ जाते हैं और प्लानिंग जिस तरह आप बता रही हैं कि बहुत सी चीज़ों की जब हम कड़ियाँ मिलाते हैं तो या जाके मिलती हैं दाइश से, जा मिलती हैं इंडिया से, या मिलती हैं कि प्लानिंग अफगानिस्तान में हुई। तो G2G हम बैठेंगे तो उसमें बहुत से पॉइंट्स हैं, उन पर बात करेंगे और फिर उनके साथ बैठ के इस पर डिसीजन होगा और फिर एग्रीमेंट होगा कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए यहाँ से, जो हमारी तरफ से वो समझते हैं और उनकी तरफ से जो हम समझते हैं। तो उस पर जाहिर बात है अब तालिबान जो है वो एक इस वक्त डिक्लेयर्ड गवर्नमेंट है, सही है, अब वो ग्रुप नहीं है, इस वक्त उनके पास अफगानिस्तानी गवर्नमेंट है और पूरी दुनिया उसको ओन कर चुकी है उस चीज़ को। तो हमें भी बैठना चाहिए उनके साथ एज अ गवर्नमेंट और ये मसाइल हल करने चाहिए और डिस्कस करने चाहिए और एक एग्रीमेंट करना चाहिए इस हवाले से, जिसके ऊपर फिर जो वायलेट करेगा तो फिर कल को वो कसूरवार ठहराया जाएगा। ठीक है। अच्छा गंडापुर साहब, क्विकली ब्रेक पे जाने से पहले एक और मेरा सवाल है कि